हेलो माय स्वीट ब्यूटीफुल सोल, आपके लिए लेके आया हूँ लॉर्ड गणेशा के नए संदेश। लेट्स सी इस टाइम पे लॉर्ड गणेशा आपको किस तरीके से मदद करेंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ और यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम गांग गणपति नमो, ओम गांग गणेशाय नमो। अगर आपके सामने ये रीडिंग आए हैं तो आप बेझिझक देख सकते हो, चाहे आप 2 साल के बाद देखो, 10 साल के बाद देखो, ये रीडिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है एंड देन ये एक कलेक्टिव गाइडेंस भी है। सो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लेट्स सी। आप अगर गणेश जी को मानते हो डेफिनेटली देख सकते हो, यू कैन कंसिडर इट। अगर आप कुछ डिफरेंट रिलीजन में भी हो तो भी देख सकते हो, बिकॉज सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। यूनिवर्स आपको ये इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं थ्रू गणेश जी। आपको स्वीकार करनी है, उनके साथ कनेक्ट करनी है एंड यूनिवर्सल सोर्स को काइंड ऑफ अलाउ करनी है अपने लाइफ में, ताकि आपको एक एक नया गाइडेंस, एक नया संदेश मिल सके। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस ओम गांव गणपति ओम, क्या मैसेजेस गणेश जी भेज रहे हैं। फर्स्ट मैसेज, ओह ओके, स्प्लेंडर। इसका कहीं ना कहीं मतलब मुझे दिख रहा है कि गणेश जी आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर वो क्रेडिबिलिटी लोगों को दिख रहा है। ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है कि लाइक आप शाइन कर रहे हो, आप अटेंशंस को काइंड ऑफ ग्रैब कर रहे हो, लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्प्लेंडर ऑल्सो मीन्स कि काइंड ऑफ आपका क्रिएटिविटी, आपका जादू, आपका एन्चैंटमेंट। ओके, सो लाइक आप जहाँ पे भी जा रहे हो एक हाई वाइब्रेशनल सोल की तरह काइंड ऑफ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। स्प्लेंडर ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं पास्ट में आप कोई काम किए हो और आप अगर दुविधा में थे कि अब अच्छा किए हो या काइंड ऑफ और भी अच्छा आप कर सकते थे, तो यहाँ पे सिंपल मैसेज आ रहे हैं कि हाँ आप अच्छा किए हो। कि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल दिख रहे हो लोगों के नज़र में। हो सकता है कि किसी ने आपको पसंद किए हैं, किसी ने आपको पसंद किए हैं, या फिर किसी ने आपके बारे में बात कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है कोई सीक्रेट क्रश इस टाइम पे है, या फिर हो सकता है कि आपके पसंदीदा पर्सन आपके आपको देख के वो बहुत इम्प्रेस्ड है, क्योंकि आप लोगों के मन में अपना इम्प्रेशन क्रिएट कर पा रहे हो। स्प्लेंडर ऑल्सो मीन्स कि करियर में आप अपने बलबूते पे अपना पैशन को फॉलो कर पाएंगे। हो सकता है कि आप एफर्टलेसली कोई बहुत ही टफ काम को आसानी से कर पाएंगे। हो सकता है कि आप जो चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता है वही आप अपना करियर बनाएंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको पता चल रहा है या फिर पता चल चुका है कि एग्जैक्टली किस तरफ आपको चलना है। द स्प्लेंडर ऑल्सो मीन्स कि हो सकता है कि आप कोई रिस्क लिए हो सकता है कि आप अपने अपने तरीके से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे लोग बहुत कड़े टक्कर दे रहे हैं आपको, लोग आसानी से बात नहीं सुन रहे, आपको आपको कन्विंस करना पड़ रहा है, आपको दिखाना पड़ रहा है, आपको फाइट करना पड़ रहा है। और हो सकता है जैसे कि इंटरव्यू राउंड में आप बैठे हो, एक के बाद एक इंटरव्यू राउंड इंटरव्यूज दे रहे हो, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं पे सिलेक्शंस हो जाएगा। पास में जिस जगह पे आप इंटरव्यू दिए थे, पास में जहाँ पे गए थे, वहां से एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ मिल सकता है। लोगों के इंप्रेशंस का अगर बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट में अगर आप रिसेंटली गए हो, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई फैमिली इवेंट में अगर आप गए हो, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप चर्चे में हो और गुड रिमार्क्स आप कह सकते हो आपको मिलेगा। आई थिंक कि आप अच्छा दिख रहे हो। आई थिंक आपके बारे में लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं। ये एक मतलब मुझे लगता है कि आप एक मिसाल बन रहे हो, आप काइंड ऑफ इंस्पिरेशन प्रोवाइड कर पा रहे हो। आप अपना इंस्पिरेशनल जर्नी को स्टार्ट कर चुके हो और गणेश जी आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे हैं। गणेश जी आपको कह रहे हैं कि अब लोगों के दिल में आप छा जाएंगे, लोग पसंद करेंगे आपके काम को। जिस तरीके से अब आप काम कर रहे हो वो काबिल तारीफ है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपना पुराना तौर तरीके को बदल दिए हो और एक नया एक शक्ति के साथ, एक नए एनर्जी के साथ कुछ चीज आप स्टार्ट किए हो एंड मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप अपना 2.0 वर्जन्स में कुछ सिद्धि प्राप्त करेंगे, कुछ आप अपने डेस्टिनेशंस तक जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना पुराने घिसी पिटी वर्जन्स पे और नहीं हो, अब बदल चुके हो, आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आ चुके हो और
आप रेडी हो, आप प्रिपेयर हो, अब आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये फर्स्ट मैसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं गणेश जी। लेट्स सी और क्या मैसेज, और क्या मैसेज, और क्या मैसेज, और क्या मैसेज। ओके, द सेकेंड मैसेज, ओ माई गॉड, सस्टेनेंस। इसका मतलब है कि आप सिर्फ सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से लाइफ को लीड कर पाएंगे। सस्टेनेंस मतलब आपके पास इनफ रिसोर्सेस रहेगा, फाइनेंशियली इमोशनली आप लो नहीं फील करेंगे। सस्टेनेंस मतलब क्या है कि कंसिस्टेंट बने रहिए आप, जो काम आप कर रहे हो उसको आप कंसिस्टेंटली कीजिए। सस्टेनेंस का मतलब क्या होता है कि आप अपना परिवार को ठीक ठाक लेके जा पाओगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब में कंफर्मेशंस मिल जाएगा, एट द सेम टाइम रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आपको दिख जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि यू आर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस। बीट बाय बीट खुद को डिफिकल्ट जोन में आप डाल रहे हो, अनफेमिलियर जोन में आके कोई काम कर रहे हो, खुद को चैलेंज कर रहे हो और आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे भी बढ़ रहे हो। काइंड ऑफ सस्टेनेंस का मतलब ये भी है कि एक ऐसे प्रोसेस में आप हो जहाँ पे गणेश जी भरपाई कर देंगे। अगर कुछ लॉस भी हुआ था पास्ट में, आप भरपाई कर पाएंगे, आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे, या फिर हेल्थ रिकवरी, रिलेशनशिप में भी मैं देख सकता हूँ कि रिकवरी। सो जो चीज़ आप खोए हो उसको वापस ले आ रहे हैं गणेश जी। सस्टेनेंस का और भी एक मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो कि क्या आप अपने जॉब में रह पाएंगे, क्या आप फिलहाल जो काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या आप लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या आप सक्सेस को कैरी कर पाएंगे, क्या आप प्रेजेंट फील्ड में जो हो इसी सक्सेस को बरकरार रख पाएंगे। इसका सिंपल मतलब है, सस्टेनेंस का कार्ड मतलब है कि कोई भी असंभव चीज नहीं है, आप आराम से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। कोई भी डेडलाइन को अगर आप चेज कर रहे हो तो हाँ, आप आसानी से अपना डेडलाइन को चेज कर सकते हो। सस्टेनेंस एक सिंपल वार्ता दे रहे हैं कि अगर आपको बहुत चिंता है कि मैं मेरे परिवार को किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा, किस तरीके से मैं परिवार को आगे लेके जाऊंगा, अगर आपको अपने बच्चे को लेकर टेंशन है, माता पिता को लेकर टेंशन है, तो गणेश जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। आउट ऑफ बैलेंस में आप थे, अब आप इन सिंक हो जा रहे हो, बैलेंस सिचुएशंस पे आ रहे हो। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आप सेविंग्स कर पाएंगे। सस्टेनेंस मीन सेविंग्स कर पाएंगे। बार बार गणेश जी एक बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि पैसे का खर्चा बहुत ज्यादा हो चुका था या फिर लीकेजेस हो रहा था, अब आप सेव कर पाएंगे। अब आप अच्छा खासा पैसा, एनर्जी, एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके लिए ज़रूरी है, ऐसा आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा आपका लास्ट महीने में आप छुट्टी ले लिए हो, अब आप छुट्टी ही लेंगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि जो ठीक ठाक काम होता है ना, जब आप जितना एनर्जी इनपुट देंगे उतना ही आपको काइंड ऑफ रिटर्न में मिलेगा। दैट इज एग्जैक्टली सस्टेनेंस। आपका गुड वर्क, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ करेंगे, और आप जो कोशिश कर रहे हो अपना नाम कमाने का, पैसा कमाने का, और जो आपका कोशिश है वो काइंड ऑफ सक्सेसफुली पे ऑफ होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर ट्राइंग कि कब आपको एक मौका मिले, कब आपके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आए, कब आपको एक मिरेकल मिले, कब आपको जस्टिस मिले। क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत दूसरों के बारे में सोचते हो, तो आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कब यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ डिसीजंस दे, आपके लिए कुछ चीज़ों को आसान बनाए। यस, दिस इज द फेज। गणेश जी कह रहे हैं कि कुछ चीज़ आसान होगा, अपना परिवार को कैरी करना, अपना एग्जाम्स, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप। बहुत डिफिकल्टीज को झेलने के बाद एक इजी एंड एक कंफर्टेबल जोन आपके सामने गणेश जी लेकर आ रहे हैं। इस बार आपको रोलर कोस्टर राइड से जाना नहीं होगा, एकदम कंसिस्टेंटली, कामली, जेन्युइनली आप अपना काम को कर पाएंगे। कोई शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएगा। सस्टेनेंस का मतलब आपको दूसरे पर्सन की बातों पे आना नहीं है। हो सकता है लोग आपके मन में डाउट पैदा कर सकते हैं, लोग गलत सलाह दे सकते हैं, लोग आपको काइंड ऑफ कह सकते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, लोग आपको जज कर सकते हैं। बट यहाँ पे गणेश जी कह रहे हैं कि यू आर गुड इनफ, आपके पास इनफ रिसोर्सेस है, आप सर्वाइव कर पाएंगे। आपको दूसरे पर्सन से कुछ लोन लेना नहीं होगा, आराम से। स्पीकिंग ऑफ लोन, तो हो सकता है कि कोई डेप्ट अगर आपका था तो उसको आप रीपे कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, आप कह सकते हो कि कार्मिक बैगेजेस को आप हटा के फाइनली एक सही पथ पे आ रहे हो। जो आपको करना चाहिए आप वही कर रहे हो। आप आउट ऑफ बैलेंस थे और वहां से आप एक बैलेंस जोन में आ रहे हो। दैट इज ग्रेट न्यूज।
लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको गणेश जी इस टाइम पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जय श्री गणेश। मेरे व्यूअर्स के लिए आप गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए। वाओ, दिस इज बेसिकली अ न्यू बिगिनिंग। सो न्यू बिगिनिंग का कार्ड है और खास करके सस्टेनेंस के बाद तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो आप में से जो नई जॉब का ट्राई कर रहे हो, नए कंट्री पे जाना चाहते हो या फिर अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो, कोई नए प्रोसेस को आप अप्लाई करना चाहते हो, सो दिस इज इट। आई थिंक आपको मौका मिल रहा है। आई थिंक आप जो चीज बहुत पहले स्टार्ट करने वाले थे और नहीं हो पा रहा था, आप स्टक फील कर रहे थे, आपका पास्ट आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, बार बार एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रहा था, या फिर आप जो काम करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे, ऑब्स्टिकल्स आ रहा था, अब कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपके सामने नहीं आएगा। गणेश जी के ब्लेसिंग्स न्यू बिगिनिंग के तौर पे अगर आपका है तो आपके जीवन में एक नया साइकिल, एक शुभ आरंभ हो चुका है या फिर होगा। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं ये न्यू बिजनेस हो सकता है, ये नए स्कूल हो सकता है, नए स्टडी हो सकता है, ये नए जॉब हो सकता है, ये तो मामूली सी बात है। बट न्यू बिगिनिंग आपका स्पिरिचुअल पथ, आप रूट चक्रा को ओपन कर पाएंगे क्योंकि गणेश जी बेसिकली आपके रूट चक्रा यानी कि आपका एंजाइटी को कंट्रोल करते हैं, आपके अंदर से आपका डर को हटा देते हैं। गणेश जी आपके जो स्पिरिचुअल पथ को एकदम स्मूथ कर देते हैं और आपको कभी भी ईगोइस्टिक नहीं होने देते हैं। सो कहीं ना कहीं ये न्यू बिगिनिंग ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक ईगो ट्रैप में थे कि मैं उसको छोड़ के या फिर एक पर्टिकुलर चीज को छोड़ के कैसे कुछ नया चीज स्टार्ट कर सकूं। अगर मैं नया कुछ करूंगा तो वो मेरे रेपुटेशंस पे शायद वो हैम्पर कर सकता है, मुझे फिर से कुछ चीजों को जीरो से स्टार्ट करना होगा। ऐसे ही कुछ लॉजिक चल रहा था और गणेश जी कह रहे हैं कि गणेश जी के ब्लेसिंग से अगर आप जीरो से भी कुछ चीज स्टार्ट करेंगे तो वो वापस फ्लो में आ जाएगा। तो गणेश जी कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ गिविंग अप यू शुड कंटिन्यू, यू शुड कीप गोइंग। कोई भी चीज को छोड़ देने से अच्छा है कि आप उसी को लेके चले और ऑटोमेटिकली गणेश जी आपको पुल अप करेंगे। तो आपको टेंशन करना नहीं है, आपको किसी के नेगेटिविटी के बहकाने में आके कुछ चीजों को छोड़ देना नहीं है। गणेश जी शुभ आरंभ लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है कि लाइफ में अब आपको एक नया दिशा देखने को मिलेगा। आई डोंट केयर कि कितना नेगेटिव सिचुएशंस पे आप हो, आई डोंट नो कि क्या आपके दिमाग में है, बट यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज है, देयर विल बी होप, देयर विल बी अ रीयूनियन, देयर विल बी अ न्यू हैप्पीनेस, समथिंग न्यू इज अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ और इन योर होम। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके परिवार में अगर कोई किसी के जॉब के बारे में आप लोग बहुत टेंस थे तो वो हो सकता है। खास करके ये प्रमोशंस भी हो सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपको प्रमोशंस चाहिए, नया फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, कुछ तो नया करना है, तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का बात है। कहीं ना कहीं गणेश जी आपको कह रहे हैं कि न्यू मैरिड लाइफ, यहाँ तक के न्यू प्रेग्नेंट लाइफ आप कह सकते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी के पॉसिबिलिटीज भी एक न्यू बिगिनिंग के तौर पे आप कह सकते हो। सो एट प्रेजेंट गणेश जी कह रहे हैं कि आपके अंदर एक ग्लो है, एक ग्लो निखर के आ रहे हैं, लोग उनका चर्चा कर रहे हैं, या फिर आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आप अपने अंदर को ग्लो को बढ़ाए हो, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को जनरेट कर पा रहे हो और आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो सही चीजों को। यू आर मैनिफेस्टिंग एब्सोल्युटली करेक्टली। ऑल्सो स्प्लेंडर मीन्स कि आपके अंदर क्रेडिबिलिटी है, काबिलियत है और आप अपने दम पे अपना काम कर सकते हो। जहां पे आप जाना चाहते हो वो आप जा सकते हो, आपको किसी और का मदद नहीं लेना होगा, गणेश जी मदद करेंगे। सस्टेनेंस इन शॉर्ट, हाँ घर का जो बजट है वो सही रहेगा। एट द सेम टाइम आपको जो आप ड्रेन्ड हो जा रहे थे, आपका एनर्जी जो वेस्ट हो रहा था, जो पैसा वेस्ट हो रहा था, उसको बचाएंगे, सेविंग्स कर पाएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आउट ऑफ बैलेंस से एक बैलेंस जोन में गणेश जी आपको लेके आएंगे। उसके बाद न्यू बिगिनिंग साफ है, ये नई शुरुआत शायद आपके डेस्टिनी में था, नियति में था और गणेश जी आपको लेके चल रहे हैं एक नए देश पे, एक नए कंपनी पे, एक नए बिजनेस पे, एक नई दिशा पे। हालांकि कोई भी न्यू बिगिनिंग आसान नहीं होता है, आपको पहले पहले लग जाएगा कि नहीं आपका विश फुलफिल नहीं हो रहा है, शायद नए आना चाहिए था, या फिर आ गए हो तो फंस गए हो, अब कैसे बंद करे, क्या मुझे वापस जाना है? नहीं, बिल्कुल वापस जाना नहीं है। रहकर आपके मन से वो डाउट्स ही आप हटा दीजिए। यहाँ पे गणेश जी आपको कह रहे हैं कि आप
जहां से यहां तक आए हो यही बहुत बड़े बात है। और बाकी चीज गणेश जी संभाल लेंगे, सरेंडर कीजिए गणेश जी को। क्योंकि गणेश जी क्या करते हैं, वो आपके लाइफ से ईगो एंड सारे ऑब्स्टिकल्स को हटा देते हैं, कार्मिक बैगेजेस को हटा देते हैं और आपको सही जगह पे लेके जाते हैं ना, आपको फर्स्ट यानी कि प्रथम स्थान अधिकार करने में मदद करते हैं। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहां पे आप फर्स्ट आएंगे, जहां पे आप स्कोर करेंगे, जहां पे आपको चुना जाएगा। ये पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू भी है, ये पर्सनल विक्ट्री भी है, ये एक सोशल रिकॉग्निशंस भी है, ये आपका पर्सनल रिकॉग्निशंस मतलब कोई अवार्ड शायद आप जीत सकते हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके सोसाइटी में भी हो सकता है कि लाइक आपको नॉमिनेट किया जाएगा और वहां पे आप जीतेंगे। सो आई काइंड ऑफ फील एक ओवरऑल डेवलपमेंट, एक जीत, एक प्राप्ति आपको होगा। और शायद इसके लिए आप इंतजार कर रहे थे पिछले बहुत साल, लाइक 4 से 6 साल तक आप इंतजार कर रहे थे कि कब आपको वो पोजीशंस मिले। तो जो पोजीशंस 4-6 साल पहले शायद आप खोए थे, या फिर जिंदगी में आपके अंदर पोटेंशियल तो था बट कभी उस पोटेंशियल को आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे थे एक असली ग्रोथ पे, एक रियल ग्रोथ पे, तो यहाँ पे आप एक रियल विनर बनेंगे। गणेश जी कह रहे हैं कि उसूलों के खिलाफ मत जाइए, शॉर्टकट्स मत अपनाइए, आप अपने पद पे रहिए, गणेश जी से मदद मांगिए। गणेश जी आपको हर वक्त मदद प्रोवाइड करेंगे। एंड ये कार्ड देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि यू आर ब्लेस्ड। ओके, गणेश जी आपका स्पिरिट गाइड है, गणेश जी आपको कभी गलत पथ पे नहीं जाने देंगे। सो ये न्यू बिगिनिंग आप कह सकते हो एक न्यू साइकिल की तरह है, जहां पे चीजें आसान होगा, जहां पे क्लैरिटी देखने को मिलेगा, जहां पे आपको पता चलेगा कि यू आर कंस्टेंटली अंडर प्रोटेक्शन ऑफ द डिवाइन लॉर्ड गणेशा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे गणेश जी कह रहे हैं कि जो परेशानी आप झेले हो पास्ट में, उसको गणेश जी हटा देंगे। आपके मन से जो ट्रॉमा, जो दर्द, जो अकेलापन, जो लोनलीनेस, जो इनसिक्योरिटी पास्ट की वजह से काइंड ऑफ आपको सहना पड़ा था, अब इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है इसको हटा के गणेश जी आपके परमात्मा में एक ग्लो लेके आएंगे। और ऑलरेडी वो ग्लो आ चुका है, ऑलरेडी आप कुछ अलग फील कर रहे हो, बहुत ही लाइट हार्टेड आप फील करेंगे इस रीडिंग को देखने के बाद, क्योंकि गणेश जी कंस्टेंटली आपके साथ है। कोई भी बुरा नेगेटिव स्पिरिट, नेगेटिव एनर्जी आपको टच तक नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय श्री गणेश, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो। बोल के बाय, टेक केयर, बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।